Hello everyone, welcome to Kattayan Academy. Today in this video will be discuss population. आज हम लोग पॉपुलेशन की सेकेंड वीडियो में डिस्कस करते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल, पॉपुलेशन एजुकेशन, पॉपुलेशन कंट्रोल। तो पॉपुलेशन एजुकेशन क्या है, पॉपुलेशन कंट्रोल क्या है, इन टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके बाद यहां पे फैमिली प्लानिंग के बारे में डिस्कशन करते हैं। सो स्टार्ट नाउ टॉपिक फर्स्ट। आपका फर्स्ट जो टॉपिक है, देखिए फर्स्ट टॉपिक आपका है नीड फॉर एडॉप्टिंग कंट्रोल मेजर्स। क्या क्या नीड होती हैं एडॉप्टिंग कंट्रोल मेजर्स की, ठीक है। तो नीड फॉर एडॉप्टिंग कंट्रोल मेजर्स, देखिए जैसे जैसे डेंसिटी इंक्रीज करती है किसी भी कंट्री की, मींस जो है नंबर ऑफ पीपल्स जो हैं वो बढ़ते चले जाते हैं, तो वहां पे क्या क्या समस्याएं जो हैं वो क्रिएट होती है। तो यहां पे जो समस्याएं क्रिएट होंगी, पहली तो समस्या यहां पे ये होगी किसी भी कंट्रीज की या किसी भी एरिया की या किसी भी पर्टिकुलर पॉपुलेशन की अगर पॉपुलेशन इंक्रीज करती है तो वहां पे पर कैपिटा जो इनकम होगी वो डाउन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कैपिटा मतलब प्रति व्यक्ति जो आय है, जो इनकम है वो कम हो जाएगी। सपोज दैट अगर किसी कोई वर्क है, वहां पे जो है 4% का वर्क है और वहां पे वर्क जो है वो 10% करेंगे तो वर्क जो है वो थोड़ा थोड़ा मिलेगा। इट मींस वहां पे जो इनकम होगी पर व्यक्ति की वो कम हो जाएगी। आगे देखिए नेचुरल रिसोर्सेज जो होंगे, जैसे कि लैंड जो आपकी जमीन हो गई, मिनरल्स हो गए, वुड्स हो गई, वुड फायर्स हो गए, फ्यूल्स हो गए, वो भी डिक्रीज कर जाएंगे। नंबर ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो नेचुरल रिसोर्सेज जो सोर्स हैं वो भी कम हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एज द पॉपुलेशन डेंसिटी, जैसे जैसे पॉपुलेशन की डेंसिटी घनत्व जो है इंक्रीज करेगा इन अ कंट्री, किसी भी देश का कंट्री का, बियॉन्ड इट्स मींस इट ब्रिंग्स मैनी प्रॉब्लम्स, और वहां पे कई सारी समस्याएं जो हैं वो क्रिएट हो जाएंगी। क्लियर? देखिए फॉर एग्जांपल के लिए पर कैपिटा इनकम कम्स डाउन, जो पर कैपिटा प्रति व्यक्ति आय है जो वो कम हो जाएगी। नेचुरल रिसोर्सेज लाइक लैंड, मिनरल्स, वुड, फ्यूल ईटीसी डिक्रीजेस। यहां पे जो मिनरल सोर्स होंगे, वुड्स होंगी, फ्यूल्स होंगे, वो डिक्रीज कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ पीपल ज्यादा हो गई, उनका कंज्यूमिनेशन ज्यादा हो जाएगा, उनका यूज ज्यादा होगा। क्लियर? आगे देखिए जनरल हेल्थ गोज डाउन, और जो स्वास्थ्य है, जो स्वास्थ्य संबंधी जो सेवाएं हैं उनमें भी गिराव आएगा, वो भी धीरे धीरे कम होती। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ पीपल्स ज्यादा है तो उनका रख रखाव, देख रेख, उनका जो स्वास्थ्य है वो भी कम हो पाएगा। इट मींस जो है वो गोज डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखिए बेटा, नेक्स्ट पॉइंट आपका है ओवरऑल द लार्ज पॉपुलेशन। अगर हम ओवरऑल संपूर्ण लार्ज पॉपुलेशन की किसी भी कंट्री की लार्ज पॉपुलेशन देखें, इज द रिजल्ट ऑफ हैविंग लार्ज फैमिलीज। वहां पे जो फैमिलीज हैं वो कैसी? हैविंग लार्ज फैमिली, वहां पे परिवार जो है वो लार्ज होंगे। एंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ गोज डाउन, तो वहां की जो फैमिलीज हैं, मतलब किसी भी कंट्री की अगर बात करें वहां पे लार्ज पॉपुलेशन है और वहां पे जो फैमिलीज हैं वो लार्ज हैं, बड़ी फैमिलीज रह रही हैं, तो वहां पे जो क्वालिटी होगी फैमिली की उसमें गिरावट आएगी। कैसी गिरावट आएगी? क्लियर है ना? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट आपका है पॉपुलेशन एजुकेशन, मतलब कहने का यहां पे है जनसंख्या शिक्षा एंड पॉपुलेशन कंट्रोल, और जनसंख्या नियंत्रण क्या है इनके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो देखिए जनसंख्या शिक्षा, पॉपुलेशन एजुकेशन, प्रति व्यक्ति जो है कम से कम जो है ये नियम होना चाहिए कि कम से कम एक फैमिली में कोई एक मेल कैंडिडेट जो है वो एजुकेटेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एजुकेटेड होना चाहिए। और इनमें से जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, जो घर का हेड है, मतलब फैमिली ऑफ हेड, जो परिवार का मुखिया हेड, उसको जो है वो वेल एजुकेटेड होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो आपका पॉइंट निकल आएगा वो आएगा पॉपुलेशन एजुकेशन, जनसंख्या शिक्षा, प्रति व्यक्ति फैमिली में। और जब वो एजुकेटेड होगा तो उसके घर में बिलोंग करने वाले जो पर्सन होंगे, उनके जो ऑफस्प्रिंग होंगे, वहां पे जो उनके परिवार के लोग होंगे वो भी शिक्षित होंगे, उनको डायरेक्शन सही मिलेगा। डिस्कस करते हैं। इट इज नेसेसरी दैट द पीपल शुड बी एजुकेटेड अबाउट द नीड ऑफ लिमिट
द पॉपुलेशन एंड अबाउट द स्टेप विच कैन बी टेकन इन दिस डायरेक्शन। तो कह रहा इट इज नेसेसरी, ये जो है नेसेसरी दैट द पीपल, जो लोग हैं, शुड बी एजुकेटेड, कैसे होना चाहिए, एजुकेटेड होने चाहिए, शिक्षित होने चाहिए, अबाउट द नीड ऑफ लिमिट द पॉपुलेशन, मतलब जो पॉपुलेशन है उसमें जो है एक लिमिट हो जाएगी। जब लोग शिक्षित होंगे तो फैमिली प्लानिंग को एडॉप्ट करेंगे, और जब फैमिली प्लानिंग को एडॉप्ट करेंगे तो जनसंख्या कंट्रोल हो जाएगी। इट मींस जो जनसंख्या है पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगी। एंड अबाउट द स्टेप व्हिच कैन बी टेकन इन दिस डायरेक्शन, और वो जनसंख्या जो है एक डायरेक्शन में फ्लो करेगी। द मैसेज अबाउट पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स should reach as many peoples as possible, including those living very remote areas। तो देखिए द मैसेज अबाउट पॉपुलेशन, जो मैसेज है पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स should reach as many peoples as possible, मतलब one people to another people में या one person to another person में जो मैसेजेस होते हैं उन मैसेजेस को, फैमिली प्लानिंग के मैसेजेस को, जनसंख्या कंट्रोल के मैसेज को जो है वो क्या करना चाहिए, फॉरवर्ड करना चाहिए, उनको जागरूक करना चाहिए जनसंख्या को या लोगों को। रिमोट एरियाज जो हैं, जितने भी जहां पे ज्यादा जनसंख्या है, रिमोट एरियाज जो हैं, ऐसे एरियाज में लोगों को जागरूक करना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट आपका है चाइना इज ऑलमोस्ट रीचिंग द नॉर्म वन चाइल्ड पर फैमिली। जो चाइना है यहां पे एक रूल फॉलो, स्ट्रिक्टली रूल फॉलो है कि वहां पे पर फैमिली जो है वन चाइल्ड होनी चाहिए। कोई भी वन चाइल्ड हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, मतलब एडॉप्ट वन चाइल्ड ही होना चाहिए। वेयर एज इसी प्रकार से अगर हम भारत की बात करें तो इंडिया हैज टू स्ट्राइव हार्ड इवन टू रीच द 2 चिल्ड्रन पर फैमिली नॉर्म। यहां पे बहुत जो है कठिनता आ रही है 2 चिल्ड्रन पर फैमिली, 2 जो है बच्चे पर फैमिली हो, इसमें ही इस नियम को ही फॉलो करने में बहुत ज्यादा कठिनता आ रही है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो आपने देखा कि चाइना जो है मोस्टली जो है वो 1 चाइल्ड पर फैमिली होती है, और जब इंडिया में जो है 2 चिल्ड्रन पर फैमिली में ही बहुत प्रॉब्लम आ रही है। इस रूल को ही फॉलो करने में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। आगे देखिए, द ऑर्थोडॉक्स व्यू द हैव द लीस्ट ऑफ 1 सन स्पेशली इन इंडियन सोसाइटी। यहां पे देखिए जो इंडियन सोसाइटी है ये चाहते हैं कि 1 सन स्पेशली जो है एक कम से कम एक मेल चाइल्ड पर फैमिली में होनी चाहिए। इंडियन सोसाइटी ये चाहते हैं। शुड बी मॉडिफाइड बाय एजुकेशन। तो यहां पे जो एजुकेशन कम से कम एक व्यक्ति जो एक कम से कम एक जो मेल चाइल्ड है या मेल जो है वो एजुकेटेड हो। क्या हो? एजुकेटेड हो। जब 1 चाइल्ड एजुकेटेड होगा तो वो अपनी फैमिली को क्या करेगा? उन फैमिली को एजुकेटेड करेगा, वो जानकारियों को घर में जो है प्रोवाइड कराएगा। देखिए, मैरिजेबल एज शुड बी हायर। जो विवाह की जो उम्र है, शादी की जो उम्र है वो हायर होनी चाहिए। इनमें से द एज रेस्ट्रिक्शन ऑफ एट लीस्ट 18 ईयर्स फॉर गर्ल्स। गर्ल्स के लिए कम से कम जो है वो 18 साल एज होनी चाहिए। 20 ईयर्स फॉर बॉयज, और बॉयज के लिए जो है वो 21 साल एज होनी चाहिए। अंडर द लॉज मस्ट बी फॉलोड स्ट्रिक्टली, और इस नियम को स्ट्रिक्टली वे में इसको फॉलो कराना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट है द मैरिज कपल्स शुड बी एजुकेशन टू डिले द बर्थ ऑफ देयर फर्स्ट चाइल्ड। जो मैरिज कपल्स हैं, विवाहित जो पुरुष हैं, शुड बी एजुकेटेड, मतलब एजुकेशन, वो शिक्षित हो। कैसे हो? शिक्षित हो। टू डिले, और वो डिले करें द बर्थ ऑफ देयर फर्स्ट चाइल्ड, मतलब पहले बच्चे में वो जो है कुछ समय को अवॉइड करें या डिले करें। टू स्पेस द सेकेंड, मतलब फर्स्ट और सेकेंड जो बेबी है उनके बीच में कुछ समय को डिले करें, अवॉइड करें। विद आ सफिशिएंट इंटरवल, उनके बीच में जो एक सफिशिएंट इंटरवल टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए किन्हीं 2 ऑफस्प्रिंग के मिडिल में। फॉर प्रॉपर अपब्रिंगिंग एंड टू स्टॉप द बर्थ। करा फॉर प्रॉपर,
प्रॉपर वे में, अपब्रिंगिंग एंड टू स्टॉप द बर्थ, मतलब दो बच्चों के जन्म के अंतराल में कुछ टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए, एक प्रॉपर टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पीपल शुड बी एडवाइज्ड, लोग जो हैं शुड बी एडवाइज टू अडॉप्ट फैमिली प्लानिंग, मतलब जो लोग हैं वो फैमिली प्लानिंग को क्या करें, अडॉप्ट करें, उन मेथड्स बाय विच दे एन प्रिवेंट प्रेगनेंसी, जिससे कि जो प्रेगनेंसी है उसको ये क्या कर सकें, प्लान कर सकें, प्रिवेंट कर सकें। ठीक है, तो कहने का मतलब जो पीपल्स हैं वो अडॉप्ट करें फैमिली प्लानिंग को और प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करें। इट मींस कॉन्ट्रासेप्शंस मेथड्स का यूज करें। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट आपका है द टर्म फैमिली वेलफेयर हैज 3 एस्पेक्ट्स। देखिए कुछ फैमिली प्लानिंग के जो वेलफेयर है, देख रेख के जो वेलफेयर हैं, उनके 3 मेन जो एस्पेक्ट हैं उनको देखते हैं। तो यहां पे देखिए कौन कौन से ऐसे जो फैक्ट हैं जिनका यूज किया जाता है और फैमिली प्लानिंग को कंट्रोल किया जाता है, या कहें कि जो प्रेगनेंसी होती है उसको प्रिवेंट किया जाता है। इट मीन जनसंख्या कंट्रोल को या पॉपुलेशन कंट्रोल को किया जाता है। देखिए फैमिली प्लानिंग इन टर्म्स ऑफ हैविंग अ स्मॉल फैमिली, मतलब इन टर्म को यूज करके फैमिली को कम और ज्यादा, स्मॉल से लार्ज हैविंग कर सकते हैं। देखिए टोटल वेलफेयर ऑफ द स्मॉल फैमिली, हम देख रेख से जो है कम से कम जो है छोटी से छोटी फैमिली रखें, इंक्लूडिंग द डाइट एंड न्यूट्रिशन ऑफ द चाइल्ड एंड ऑफ द प्रेग्नेंट मदर, जिससे कि जब फैमिली हमारी छोटी होगी तो बच्चे और मदर जो है, प्रेग्नेंट मदर, उसकी देखरेख, उसका स्वास्थ्य जो है उसकी देखरेख बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर लार्ज फैमिली होगी तो वहां पे समस्याएं बहुत ज्यादा लार्ज होंगी, तो जब स्मॉल फैमिली होगी टोटल जो है वो फैमिली हमारी जो है देखरेख के लिए छोटी होनी चाहिए, जिससे कि मदर और बच्चे की देखभाल आसानी से हो सके। आगे देखिए, सब्सिक्वेंट केयर ऑफ द चिल्ड्रन, केयर ऑफ द चिल्ड्रन मतलब आसानी से बच्चे की केयर हो सके। इम्यूनाइजेशन एंड ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, और वहां पे जो रिहाइड्रेशन मतलब पुनः जो जल की जो थेरेपी है उसका यूज होना चाहिए, ईटीसी टू इंश्योर सर्वाइवल ऑफ द यंग वंस, किसमें, और जो है जिससे कि जो है यंग वंस जो है वो सर्वाइव हो सके, मतलब न्यूबॉर्न जो बेबी है उसमें जब रिहाइड्रेशन थेरेपी होगी तो उसके बाद जो है वो यंग वंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, इट मींस उनमें ग्रोथ हो जाएगी और उनका जो है वो डेवलपमेंट हो जाएगा प्रॉपर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट आपका है मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्शंस, कौन कौन से मेथड्स हैं कॉन्ट्रासेप्शंस के लिए उनको देखते हैं। तो पहला जो मेथड है वो हार्मोनल मेथड्स हैं, और हार्मोनल मेथड्स में जो है पिल्स का यूज किया जाता है, टेबलेट्स का यूज किया जाता है, जिससे कि जो है एग या स्पर्म जो हैं इनका फॉर्मेशन नहीं होता, या जो फॉर्मेशन होता भी है तो वो किल हो जाते हैं उनको, या वो नष्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। देखिए हार्मोनल मेथड्स जो है वो पिल्स के द्वारा, टेबलेट्स के द्वारा किया जाता है। तो वेरियस हार्मोनल प्रिपरेशंस कम इन द फॉर्म ऑफ टेबलेट्स और पिल्स, इनका जो फॉर्मेशन है, हार्मोनल प्रिपरेशन है, वो टेबलेट या पिल्स के फॉर्म में किया जाता है। इनको कॉमनली कॉल्ड कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इनको क्या कहते हैं, कॉमनली नोन एज कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। क्लियर। दीज हार्मोन्स, ये जो हार्मोन्स हैं क्या करेंगे, प्रिवेंट द रिलीज, सुरक्षित रखेंगे ऑफ द एग फ्रॉम द ओवरी, ओवरी में ये एग को प्रिवेंट करेंगे, इट मींस उनका फॉर्मेशन होने से रोकते हैं। ओव्यूलेशन की प्रोसेस ही नहीं होती है, एग का फॉर्मेशन नहीं होगा तो फिर फ्यूजन नहीं होगा, जब फ्यूजन नहीं होगा तो फिर गैमेट्स का फॉर्मेशन, इट मींस यहां पे जो है एग जो है, फीमेल एग जो है वो प्रिवेंट हो जाते हैं, उनका फॉर्मेशन नहीं होता है। अगला देखिए वेरियर मेथड्स, इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे कि कॉन्डोम या निरोध, इनके बारे में देखिए। ये मेनली जो है वो मेन के द्वारा ही यूज किए जाते हैं, इट इज यूज्ड बाय मेन ओनली, मनुष्यों के द्वारा ही ये यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है डायफ्राम्स। तो डायफ्राम्स जो है एक राउंडेड क्वाइलेट स्प्रिंग होती है जो कि फीमेल वेजाइना में जो है इसको फिट कर दिया जाता है और ये सर्विक्स को सुरक्षित रखती है। देखिए दीज आर राउंड लेटेक्स,
दीज आर राउंड, ये गोल लेटेक्स कैप्स होती है विद कॉइल स्प्रिंग, और बहुत कॉइल्ड होती है। दीज कैप्स कैन टू बी फिटेड डीप, और इसकी कैप को डीप में फिट कर जाता है, वेजाना की डीप में फिट कर देंगे, इन द वेजाना, किसमें फिट कर दिया, वेजाना में जो है फिट कर देंगे, ऑन द माउथ ऑफ द यूट्रस, और ये जो है वो यूट्रस के माउथ या कहते हैं सर्विक्स तक ये पहुंच जाती है। ये प्रिवेंट करती है, जो डायफ्राम्स है ये प्रिवेंट करते हैं, जो स्पर्म्स होते हैं वो पास होके जो है किसमें नहीं पहुंच पाते हैं, फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट में नहीं पहुंच पाते, ये प्रिवेंट करते हैं स्पर्म को। आगे देखिए स्पर्म किलिंग एजेंट्स। अब अगला जो है सी पॉइंट आपका है स्पर्म किलिंग एजेंट्स या स्पर्माइसीडियल एजेंट्स, इनके बारे में देखते हैं। देखिए यहां पे जो है टेबलेट्स या इनका यूज करते हैं जिससे कि स्पर्म जो हैं वो कैसे हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या वो मर जाते हैं। तो दीज आर केमिकल्स प्लेस्ड, ये कैसे होते हैं, केमिकल प्लेस्ड इन द वैजाना नियर द सर्विक्स, ये केमिकल्स प्लेस्ड होते हैं और इनको वैजाना या सर्विक्स में यूज किया जाता है, जिससे कि विच किल्स द स्पर्म्स इफ दे आर देयर, और जो स्पर्म हैं जैसे ही वैजाना या स्पर्म सर्विक्स के होते हुए इंटर करते हैं वैसे ये कैसे हो जाते हैं, किल कर दिए जाते हैं, ये खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। तो देखिए इंट्रा यूट्राइन डिवाइस जो है जैसे कि लिप्स, लूप और कॉपर्टी, दो ऐसी डिवाइस हैं जो इंट्रा यूट्राइन डिवाइस होती हैं और इनका यूज जो है किया जाता है। इनमें क्या होता है कि यहां पे ओवा जो है वो तो बनते हैं बट यहां पे इंप्लांटेशन को स्टॉप करते हैं, इंप्लांटेशन की प्रोसेस को नहीं होने देती हैं ये डिवाइस। तो देखिए द टू डिवाइस्ड कॉमनली यूज्ड, यहां पे दो डिवाइस जो है कॉमनली यूज की जाती है, यूज्ड इन इंडिया, इंडिया में आर लिप्स, लूप एंड कॉपर्टी। क्लियर, दीज आर फिटेड इनसाइड द यूट्रस, और ये इनसाइड मतलब यूट्रस के इनसाइड में, आंतर में, इंटरनल साइड में इसको फिट कर दिया जाता है। दीज डू नॉट स्टॉप, ये स्टॉप किसका, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को स्टॉप नहीं करते हैं बट प्रिवेंट इंप्लांटेशन ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट या एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो को प्रिवेंट करते हैं, उसको इंप्लांटेशन नहीं होने देते। इट मीन जो ओविडक्ट में, फैलोपियन ट्यूब में जो जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ है, जो ब्लास्टुला बना, उस ब्लास्टुला को ट्रांसप्लांट नहीं होने देते, इंप्लांटेशन उसमें नहीं होता है, वो यूट्रस में आके इंप्लांट नहीं कर पाता है, उसको ये प्रिवेंट करती हैं इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए सर्जिकल मेथड। देखिए मेनली टू सर्जिकल मेथड होते हैं, एक तो ट्यूबेक्टोमी होता है और सेकंड आपका वैसेक्टोमी होता है। फीमेल की जो ट्यूब होती है या कहें हम फैलोपियन ट्यूब, इस फैलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाता है सर्जिकल के द्वारा, सर्जरी के द्वारा, और जो नायलॉन का थ्रेड होता है उस नायलॉन के थ्रेड के द्वारा फैलोपियन ट्यूब को बहुत टाइटली जो है बेंड कर दिया था, बांध दिया, जिससे कि जो स्पर्म और ओवम का जो है कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाता, इट मींस उनका फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। क्लियर। तो देखिए फॉर फीमेल्स, ये फीमेल्स में होती है, इन दिस द एब्डोमेन इज ओपन्ड, जो एब्डोमेन है उसको ओपन किया जाता है, एंड द फैलोपियन ट्यूब आर कट, और फैलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाता है, इट मींस ओविडक्ट। क्या होगा, ओविडक्ट, और लिगेटेड टाइड विद नाइलॉन थ्रेड्स, और इन ट्यूब्स को लिगेट कर दिया, टाइड जो है नाइलॉन धागे से, थ्रेड से इसको बेंड कर दिया जाएगा, टू क्लोज द पैसेज ऑफ दीज एग, जिससे कि जो एग है, फीमेल एग है, वो पास नहीं हो पाते हैं और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहां पे इस डायग्राम के द्वारा हम यहां पे देखते हैं कि किस प्रकार से जो है ट्यूबेक्टोमी जो है वो प्रोसेस होती है। देखिए ये हमारी ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब है, ये क्या है, फैलोपियन ट्यूब है। इस फैलोपियन ट्यूब को यहां से सर्जरी के द्वारा कट कर दिया गया है और नायलॉन के थ्रेड से इसको बहुत टाइटली बेंड कर दिया गया है, जिससे कि ये हमारी जो ओवरी है, इस ओवरी से जो ओवा है या फीमेल एग है वो यहां पास नहीं हो पाएंगे। क्या नहीं हो पाएंगे, पास नहीं हो पाएंगे, और फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन की प्रोसेस नहीं होगी, जिससे कि जो प्रेगनेंसी है उसको जो है प्रिवेंट किया जा सकता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए,
नेक्स्ट पॉइंट आपका है वैसेक्टोमी। तो देखिए वैसेक्टोमी फॉर मेल्स में होती है, क्या होती है, मेल्स में होती है। इनकी जो वासा डिफरेंस होती है उस वासा डिफरेंस को कट कर दिया जाता है सर्जरी के द्वारा, और उसको भी जो है थ्रेड के द्वारा बहुत टाइटली वेंड किया जाता है, जिससे कि स्पर्म जो होते हैं वो पास नहीं हो पाते हैं। क्या नहीं हो पाते हैं, स्पर्म जो है पास नहीं हो पाते हैं, और ये भी जो है प्रेगनेंसी को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। देखिए फॉर मेल्स, ये किसमें होती है, मेल्स में। वासा मींस होती है वेसल्स, वासा मींस क्या होती है, वासा। वैसेक्टोमी है तो वैसेक्टोमी जो वर्ड है 2 वर्ड से कंपोज्ड है, वेसल्स एंड टोमी। टोमी मींस होती है कटिंग, तो वैसेक्टोमी, वेसल्स एंड टोमी कटिंग। यहां पे वेसल्स की कटिंग कर दी जाती है, उसको कट कर दिया जाता है। इन दिस सर्जरी, किसके द्वारा, सर्जरी मेथड्स के द्वारा। आ स्मॉल कट, यहां पे एक छोटा सा कट लगाया जाता है, इज मेड इन द स्क्रोटम। किसमें, स्क्रोटम में। जो टेस्टिस है, टेस्टिस किसमें कवर्ड रहती है, स्क्रोटम में। किसमें कवर्ड रहती है, स्क्रोटम में। तो स्क्रोटम में कट लगाया जाएगा। वासा डिफरेंस, जो वासा डिफरेंस है या कहें स्पर्म डक्ट बेटा, और क्या कह सकते हैं इसको, स्पर्म डक्ट फ्रॉम ईच टेस्टिस। जो ईच टेस्टिस मतलब प्रत्येक टेस्टिस में, दोनों जो वन पेयर टेस्टिस दोनों में ये प्रोसेस होगी। इज लिगेटेड एंड अ स्मॉल पीस बिटवीन द 2 लिगेचर्स इज रिमूव्ड। तो यहां पे उसको रिमूव कर दिया जाता है, कट कर दिया जाता है, और ये जो है स्पर्म को प्रिवेंट कर देते हैं। मतलब जो स्पर्म है वो वासा डिफरेंस से पास नहीं हो पाएंगे, इट मींस ये फीमेल बॉडी में ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे, और ये प्रेगनेंसी को क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे। ठीक है, तो ये 2 प्रकार के मेथड्स होते हैं। यहां पे आपने देखा कि पहला आपने ट्यूबेक्टोमी देखा जो फीमेल्स में होती थी, इन फीमेल्स में, और दूसरा आपका है वैसेक्टोमी। तो इसके डायग्राम को जरा हम समझते हैं, कैसे डायग्राम, देखिए ये डायग्राम, इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ये वैसेक्टोमी है, वासा डिफरेंस ये स्क्रोटम है बेटा। ये क्या है, स्क्रोटम है। इसको डिफरेंट कलर से हम लोग डिनोट करते हैं। ये देखिए, ये जो है ये हमने जो है यहाँ पे ब्लू कलर से डिनोट किया है, ये स्क्रोटम है, और यहां से जो है ये जा रही है वैसेक्टोमी। इस वैसेक्टोमी को यहां से देखा कट कर दिया गया, कट करने के बाद यहां पे थ्रेड से इसको वेंड कर दिया गया, इसको वेंड करके बिल्कुल टाइटली बंद कर दिया गया। तो यहां से स्पर्म जो है टेस्टिस से फॉर्म होने वाले जो स्पर्म है बेटा, वो यहां से पास नहीं हो पाएंगे, और जब पास नहीं होंगे तो ये जो है एक मेथड हो जाएगा प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने का। क्लियर। तो देखिए वास डिफरेंस टाइड एंड कट, मतलब काट दिया गया और टाइटली बंद कर दिया गया। क्लियर है ना। तो हम लोगों ने आज इस वीडियो में जो है पॉपुलेशन एजुकेशन को, पॉपुलेशन कंट्रोल को और फैमिली प्लानिंग के बारे में जो डिस्कशन किया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।